हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन हमने बचपन से इसका नाम सुना हुआ है, प्राइमरी क्लासेस में भी और मिडिल क्लासेस में भी। हम जानते हैं ग्रेविटेशन मीन्स अ फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। हमें बचपन में बताया गया है कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जो सभी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण हम सभी अर्थ पर हैं और ये अट्रैक्शन फोर्स ही क्या कहलाता है? ग्रेविटेशन। बट इट वॉज अ कॉन्सेप्ट फॉर टिल द प्राइमरी एंड मिडिल क्लासेस। बट नाउ what is actually gravitation? Gravitation is not only offered by earth, it is due to every object having masses. So here we are having universal law of gravitation. Universal law of gravitation was given by the Isaac Newton, and according to this law, all the objects those who are having masses attracted another object which are having masses. It means ऐसे सारे ऑब्जेक्ट जिनमें मास होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, and this attraction force is the attraction force between two objects is always proportional to the product of their masses and inversely proportional to square of the mean distance between them. Let's suppose there are two objects A and B are having masses m1 and m2. Both are kept r distance apart. यहाँ डिस्टेंस हमने सेंटर से ली हुई है, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर का डिस्टेंस जो है वो r डिस्टेंस है. So according to the gravitation law, mathematically we can say the attraction force between both bodies F is proportional to product of their masses. First line is saying the product of their masses. It means mass of body A multiplied by mass of body B. That is F is proportional to m1 and m2. Equation 1. And the second statement says it is inversely proportional to square of mean distance between them. That means inversely proportional to r square. F is proportional to 1 upon r square. Equation 2. Now we combine the equation 1 and 2. We can say F is proportional to m1 m2 upon r square. And we know very well, जब प्रोपोर्शनल साइन आता है उसको रिमूव करने के लिए हम इक्वल साइन को कांस्टेंट के साथ लगाते हैं. तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन बन जाती है F इक्वल टू कांस्टेंट G into m1 m2 upon r square, where capital G is called universal gravitation constant, whose value is 6.67 into 10 power minus 11 power न्यूटन मीटर क्यूब पर kg स्क्वायर. ये जो वैल्यू है ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल है. इसलिए ये जो फोर्स जो हमारे काउंटेड होता है वो बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट से लिया जाता है. इसलिए हम हमेशा एग्जांपल लेते हैं जो प्राइमरी क्लासेस में, वो किसका लेते हैं? हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अर्थ, मून एंड सो ऑन. सो द इक्वेशन फॉर ग्रेविटेशन फोर्स इज F इक्वल टू G m1 m2 upon r square, where F is the attraction force between both objects, G is the gravitation constant, m1 and m2 are the masses of the both objects, and r is the distance between both objects. Now what is the importance of gravitation force? So few importance are there. Number one, though we know very well that we all are bounded on the earth by the gravitation force. All the planets move around the sun due to this binding of gravitation force. मतलब अर्थ, वीनस, मार्स, सभी प्लैनेट सन के अराउंड इलेप्टिकल पाथ में मोशन करते हैं, राउंड लगाते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ भी ग्रेविटेशन फोर्स है जो कि सन और प्लैनेट के बीच में लग रहा है. Tides and waves occur due to gravitation force between Earth and Moon. आप जानते हैं कि यहाँ हमारे अर्थ सरफेस पर टाइड्स और वेव्स होते रहते हैं अल्टरनेटिवली. ये भी रिलेटिव मोशन ऑफ अर्थ एंड मून के कारण होता है.
एटमॉस्फेयर इज बाउंडेड बाय ग्रेविटेशन, हमारे पास ग्रेविटेशन है, इसी कारण हमारे अर्थ सरफेस पर एटमॉस्फेयर है। ग्रेविटेशन की वैल्यू ज़्यादा है तो एटमॉस्फेयर ज़्यादा है। नाउ फ्यू पॉइंट्स विच वी हैव टू लर्न और वी हैव टू नो अबाउट इट। की पॉइंट्स, ग्रेविटेशन फोर्स इज वन ऑफ द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हम जानते हैं फोर्स दो टाइप के होते हैं, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट, तो ग्रेविटेशन फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। सेकेंड, ग्रेविटेशन फोर्स द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, मीन्स हमारे पास बहुत सारे फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, तो उनमें से सबसे जो वीकेस्ट फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू बहुत ही कम होती है। दिस फोर्स फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ऐसे सभी फोर्स जिनमें फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², उन्हें क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने वाले फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स ऑन बोथ बॉडीज इज इक्वल टू ईच अदर, मतलब कि अगर पहली बॉडी दूसरी बॉडी पर जितना ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है, सेम उतना ही दूसरी बॉडी पहले पर ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है। यहाँ एक पॉइंट और याद रखने वाला है कि ग्रेविटेशन फोर्स का नेचर केवल और केवल अट्रैक्टिव होता है, ये रिपल्सिव नेचर का नहीं होता है। अब चाहे दोनों ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट बड़ा हो और एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल छोटा हो, तब भी जितना फोर्स बड़ा वाला ऑब्जेक्ट छोटे पर लगाएगा उतना ही छोटे वाला भी बड़े पर लगाएगा। सो याद रखने वाली बात, ग्रेविटेशन फोर्स ऑन बोथ साइड इज इक्वल टू ईच अदर। नाउ क्वेश्चंस आते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट के मास को और उनके बीच की डिस्टेंस को वेरी करें तो ग्रेविटेशन फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे कि हम जानते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2, तो अगर हम m1 या m2 में से किसी एक की या दोनों की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण प्रोडक्ट बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इट मीन्स अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। देखते हैं कुछ केसेस देखते हैं। माना कि पहले केस देखें, मासेस ऑफ बोथ बॉडीज आर डबल। अगर पहले हमारे पास एक ऑब्जेक्ट A और दूसरा ऑब्जेक्ट B है जो कि r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, A का मास m1, B का मास m2 है और दोनों के बीच लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स कैपिटल F है, जो कि क्या होगा, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r²। नाउ अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट A और B के इनिशियल मास को डबल कर दें, दैट मीन्स हमने नया मास ले लिया m1 डैश और वो कितना है, पहले का डबल, दैट मीन्स 2m1, m2 डैश पहले का डबल 2m2, r डैश पहले के इक्वल ही है, दैट मीन्स r, तो f डैश कितना होगा, f डैश कितने टाइम्स हो जाएगा। सो नाउ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम प्रॉब्लम लगाएंगे। f डैश इक्वल टू कैपिटल G की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहनी है, तो G m1 डैश m2 डैश अपॉन r डैश स्क्वायर। हमारे पास आंसर आ जाएगा, m1 डैश की जगह मैंने 2m1 रखा, m2 डैश की जगह 2m2 एंड r की जगह r। सो व्हाट वी विल हैव, 2 into 2 4g m1 m2 upon r²। We have given equation 2. Now equation 1 is f, equation 2 is f dash. So now divided equation 2 by equation 1, so we will have f dash upon f, that is equal to 4g m1 m2 upon r² upon g m1 m2 upon r²। g से g m1 m1 m2 m2 r² सब कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, f dash upon f इक्वल टू 4:1, दैट मीन्स f dash इक्वल टू 4 into f। तो हमारा जो फोर्स हो जाएगा वो कितने टाइम हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, कैसे, अगर हम पहले ऑब्जेक्ट के मास को डबल करते हैं तो 2 टाइम्स, f इज प्रोपोर्शनल टू 2 टाइम्स हो जाएगा, और दूसरे को भी डबल करते हैं तो 2 into 2 4 टाइम्स, मतलब कि फोर्स कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा, 4 टाइम्स। हम यहीं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको सॉल्व करने आता है तो इस मेथड से आप सॉल्व करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, इफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ बॉडीज आर डबल, मतलब कि अब इस r को 2r कर दें, मासेस सेम रहने दें, देन हमारा मास वही रहेगा
लेकिन डिस्टेंस r की जगह 2r हो जाएगी। अब हमें देखना है फोर्स कितना होगा। अगेन पहली इक्वेशन F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। नाउ सेकेंड इक्वेशन F डैश इक्वल टू G m1 डैश इंटू m2 डैश अपॉन r डैश स्क्वायर। m1 डैश और m2 डैश की वैल्यू तो m1 m2 पहले जैसी हैं, लेकिन r डैश की जगह हम क्या रखेंगे 2r का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 एंड r का स्क्वायर r स्क्वायर। सो F डैश इक्वल टू G m1 m2 अपॉन 4r स्क्वायर, इक्वेशन 2। Again equation 2 divided by equation 1, so we'll have F dash upon F equal to G m1 m2 upon 4r square upon G m1 m2 upon r square। G से G m1 m1 m2 m2 r square cancel, we will have 1 upon 4। F dash upon F equal to 1 upon 4 और F dash equal to F by 4 मीन्स अगर डिस्टेंस को डबल करेंगे तो फोर्स 1/4 टाइम हो जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर डिस्टेंस को 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि r बढ़ेगा तो f कम होगा। अगर यही क्वेश्चन हमारा होता कि डिस्टेंस को हम ट्रिपल कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, r को हम 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं तो f डिक्रीज होगा कितने टाइम्स, 3 का स्क्वायर टाइम, दैट मीन्स 9 टाइम्स डिक्रीज होगा। दैट मीन्स F डैश इक्वल टू 1 अपॉन 9। हमें इसमें करना क्या होगा, यहाँ हम r डैश की जगह 3r रख देंगे तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9r स्क्वायर एंड सो ऑन। आपको कई टाइप के ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें हम मासेस और डिस्टेंस को वेरी कराते हैं और फोर्स हमारा ऑटोमेटिकली वेरी करता है।